नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद प्रकरण के बाद रामनगर का माहौल गरमाया हुआ है। पिछले हफ्ते घटी इस घटना के विरोध में गुरुवार को बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने इस दौरान आरोप लगाया है कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जो रामनगर की शांतिपूर्ण छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के जिला प्रभारी राकेश नैनवाल ने कहा कि रामनगर के अंदर ऐसे प्रकरण बार बार देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते जो घटना हुई उसमें एक हिंदू बेटी को बुर्का पहनाकर गुमराह करने का प्रयास किया गया और फिर उसके साथ गलत कृत्य हुआ। इस प्रकरण से स्थानीय लोगों से लेकर प्रदेश और देश में आक्रोश है। इसी कारण विभिन्न संगठन लगातार जागरूकता अभियान और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के पीछे धर्मांतरण की साजिश भी हो सकती है, इसलिए इस दृष्टिकोण से भी गहन जांच जरूरी है। नैनवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाया है, इसलिए पुलिस को चाहिए कि इस प्रकरण की जांच धर्मांतर के एंगल से ही की जाए। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के मौलवियों और धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो ऐसे मामलों को रोकने में सहयोग करें और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में कदम उठाएं। जैसे प्रकरण लगातार रामनगर के अंदर एक से के बाद एक प्रकरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं और रामनगर की जो बहुत अच्छा माहौल यहाँ रहता है उसको खराब करने का कहने का प्रयास हो रहा है। और अभी जो पीछे विषय आया है, जिस प्रकार से बुर्का पहनकर एक बेटी के साथ जिस प्रकार का उसको गुमराह करने का प्रयास किया गया है और उसके बाद उसके साथ जो दुराचार हुआ है, तो उसको लेकर स्थानीय लोगों में और मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोगों में जहाँ भी समाचार जा रहा, लोगों में नाराजगी है। उसको लेकर हमारे विभिन्न संगठन लगातार जो है रामनगर में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पुलिस से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य में ऐसी फिर से पुनरावृत्ति ना हो। और इसके पीछे धर्मांतरण को लेकर जो हमारी सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाया हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के एंगल से भी इसको जांच कर अगर इसमें धर्मांतरण का विषय, क्योंकि अब जानते हो कि जब एक बार इस प्रकार की चीजें आती हैं, और मैं तो विशेषकर मुस्लिम समुदाय के जो हमारे मौलवी हैं, जो वहाँ के धर्मगुरु हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जब हम सबको पता है कि हम किस प्रकार के सिस्टम से गुजर रहे हैं, दोनों समुदायों के अंदर, दोनों, चाहे हमारा सनातन धर्म हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की भिन्नता हमारे अंदर है, तो इस प्रकार के कामों को रोकने के लिए उनको भी आगे आना। देखिए, जो बीजेपी के जो यहाँ पे पदाधिकारी आए थे, गणमान्य वो आए थे, सदस्य आए थे, उनके द्वारा अभी मेरे ऑफिस में एक चर्चा की गई जिसके अंदर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। इन मुद्दों में जो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि जैसे स्कूल कॉलेजेस हो गए, इसमें जब स्कूल खुलता है, शुरू होता है और जब ख़त्म होता है तो उसमें पुलिस की प्रॉपर पेट्रोलिंग की जाए ताकि जो किसी भी प्रकार का कोई भी जो हादसा होता है वो वहाँ पे ना हो। दूसरा, इनके द्वारा बताया गया था कि प्रिंसिपल, जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं और डिसिप्लिनरी जो कमेटी है, उनके साथ भी एक बैठक की जाए और हमने भी यही डिसाइड किया है कि ऐसी बैठक करेंगे और उनको भी हम अवेयर करेंगे कि कभी भी अगर कोई बच्चा स्कूल से किसी भी समुदाय का अगर एब्सेंट होता है तो वो उसकी सूचना तुरंत उनके पेरेंट्स को दे ताकि लंबा एब्सेंटी या फिर आकस्मिक एब्सेंटिज्म स्कूल से ना हो। और कुछ क्षेत्रों के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि कहाँ पे हमें लगातार गश्त और चेकिंग की आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ पे शाम को कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं वो बैठ के एकत्रित होके वहाँ का जो शांति है उसको भंग करते हैं। तो उसमें भी मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि उसमें भी मैं तत्काल कार्रवाई करवाएंगे। और कुछ मेरे द्वारा इनको बताया गया कि कुछ हम ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करेंगे इस एरिया के अंदर, रामनगर के अंदर, जहाँ पे लाइटों का अभाव है, जहाँ पे शाम को रात को निकलना थोड़ा सा दिक्कतमय हो सकता है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बाकी जो एसडीएम साहब हैं उनके साथ मिलकर एक बार हम इसमें का प्रॉपर होमवर्क कर लेंगे। और इस मामला जो अभी रिसेंटली पॉक्सो का मैटर हुआ था उसके अंदर भी निष्पक्ष जाँच और जो आयोग है उसको मुनासिब जो वो है टेक्निकल अगर उसको कुछ नो हाउ चाहिए तो वो मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी। इस पे अभी डिस्कशन हुआ।
ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।